नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। नरसिंहपुर से आ रही बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी विधायक जालम सिंह पटेल के बेटे मोनू पटेल ने सवाल खड़े किए और पूरा सिस्टम फेल हो चुका है आरोप लगाते हुए कहा, चारों तरफ चीख पुकार मची है। मोनू पटेल ने सवाल उठाया और पूछा, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसका क्या इंतजाम है और इसकी वजह से मरीजों की मौत हो रही है। गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है और नरसिंहपुर में हालात भयावह हैं। क्या कर रही हैं कोरोना प्रभारी मंत्री? गंभीर सवाल। आंकड़ों को लेकर प्रशासन पर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। हकीकत जानना है तो शमशान घाट जाकर देखे नेता। मोनू पटेल ने झकझोर देने वाले सवाल पूछे और मौत के आंकड़ों को भी झुठला रहा है प्रशासन। मोनू पटेल का गंभीर आरोप। और मोनू पटेल के पिता विधायक जालम सिंह पटेल खुद कोरोना संक्रमित हैं। फेसबुक पोस्ट पर मोनू ने शासन प्रशासन पर निशाना साधा है। नरसिंहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये विधायक के बेटे ने सवाल उठाए हैं और शैलेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साथ में मोनू जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहला सवाल मोनू जी आपसे ही लेना चाहेंगे। ये गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं और वहां पर परिस्थितियों को संभालने में क्या कमी आ रही है, क्या आप देख रहे हैं? कमी ये आ रही है, आप आंकड़े गलत बता रहे हैं। मैं एक बहुत छोटे से गांव में रहता हूँ, 55,000 की आबादी है उधर पे। हमको 3 दिन से कोई इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। हमारे इधर पे 60 पेशेंट एडमिट है, कोई हॉस्पिटल नहीं। ऑक्सीजन की कमी इतनी ज्यादा है तो हम किससे बोलेंगे? हम अपनी सरकार से तो बोलेंगे ना, कहाँ जाएंगे हम बोलने के लिए? सर, इससे पहले भी चूंकि ये परेशानियां कई दिनों से चल रही हैं, काफी समय लगा दिया आपने बोलने में। आपको लगता है कि आपकी आवाज उठाने का असर होगा? मैं पिछले 10-15 दिन से बोल रहा हूँ। हमारे इधर पे अभी केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं। सारे प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने के बाद मैंने ये फेसबुक पोस्ट किया था और बाकी लोगों से मैंने बात करी। सबने सिर्फ आश्वासन दिए, कुछ नहीं कर पा रहा है। लेकिन आश्वासन के बाद अगर काम नहीं हो पा रहा है, सर अब अगला क्या कदम उठा सकते हैं आप? क्योंकि आप फेसबुक पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस विषय को अब मीडिया में हाइप मिल गया है तो उम्मीद है कि जरूरत जहां पर है वहां तक मदद पहुंचे। लेकिन अगर ये मदद नहीं पहुंचती है तो अगला कदम क्या उठाएंगे? अगला कदम क्या उठा सकते हैं? हम अपनी सरकार से विनती कर सकते हैं, उनके खिलाफ जा रहे हैं, क्या बोल सकते, कहाँ जाएंगे? हम अपनी सरकार से विनती कर सकते हैं, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम अपने लेवल पे भी बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं। हम लोग अपने खुद के हॉस्पिटल्स में लोगों को एडमिट करा रहे हैं, फ्री में इलाज कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन तो हमारी मदद करे ना कहीं से। ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे साइड में एक जबलपुर जिला है, उसको रोज 1,500 इंजेक्शन मिलते हैं दिन में और हमको सिर्फ 30 या 35 इंजेक्शन मिलते हैं। हमारे इधर एक्टिव केस 1170 है अभी। मोनू जी, क्या कारण हो सकता है कि ऐसे भेदभाव करने का? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। मैं तो अपनी सरकार से विनती कर सकता हूँ। मैं अपने जिले वालों के लिए विनती कर रहा हूँ। मैं इतने मंजर मैंने कभी नहीं देखा होगा। मुझे डर लगने लगा ये सब चीजें देख के। हाँ। मैंने पहले कभी देखा हूँ, मैं चाहता भी नहीं हूँ ये चीजें कोई देखे। अपने लोगों को अपने हाथों में मरते देख रहा हूँ मैं। चूंकि संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, ये तो अब सब जगजाहिर हो ही चुका है। लेकिन मोनू जी, आपके पिता भी संक्रमित हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है इस वक्त? मेरे पिताजी अभी हॉस्पिटलाइज हैं और मैं अभी दादा दादी को भी लेके जा रहा हूँ, वो भी पॉजिटिव है। मेरी मम्मी भी पॉजिटिव है। उसके बाद भी हम लोग सारी चीजें कर रहे हैं। बस हम तो ये चाहते हैं कि हमारे जिले को थोड़ा सा कोई मदद कर दे। हम सरकार से बोल रहे 30 इंजेक्शन और ऑक्सीजन से कुछ नहीं होता। हम लोगों को दूसरे जिलों में मना कर देते हैं कि आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। पहले हम अपने जिले को ऑक्सीजन देंगे और उसके बाद फिर आपके जिले को ऑक्सीजन देंगे। सर, राजनीतिक रूप से सक्रिय परिवार से आप आते हैं, परिवार में कई लोग अच्छे पदों पर हैं, ये क्या आपको नहीं लगता कि बात पहुंचाने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है? इसके बावजूद भी हमने बात सब जगह पहुंचाई, सबने बोला करेंगे, लेकिन संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं। उनका कहना ऑक्सीजन नहीं है,
इंजेक्शन नहीं है। हमारे गवर्नमेंट के डॉक्टर खुद रेमडेसिविर प्रेस्क्राइब करते हैं, लेकिन उन्हें पता है जब नहीं है तो उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन पे लिख देते हैं। अब वो जो जितने लोग होते हैं वो परेशान होते हैं, हमारे पास आते हैं, हमारे फादर के पास जाते हैं, हमारे बड़े पापा के पास जाते हैं। हम लोग जितना कोशिश कर रहे हैं अब, लेकिन हम क्या कर सकते हैं सर? हम लोग इतने बेबस महसूस कर रहे हैं ना सरकार में रहते हुए। मैं तो खुद इतना बेबस महसूस कर रहा हूँ सिर्फ सरकार में रहते हुए। जब हम जैसे लोग नहीं कर पा रहे किसी के लिए कुछ, तो पता नहीं पब्लिक कैसे खुद के लिए कुछ कर पाएगी। हमारे संवाददाता भी शैलेंद्र भी हैं सर, हमारे साथ बने हुए हैं, आप भी बने रहें। शैलेंद्र, जमीनी स्तर पर जो परेशानियां पेश आ रही हैं, बहुत सारी अभी दवाइयां आई हैं, इंपोर्ट हुई हैं, क्या उनका सही से वितरण नहीं हो पा रहा है? क्या वजह है? क्या सिस्टम में कहाँ लूप होल दिखाई दे रहा है? देखिए आशीष, जहां तक सिस्टम की बात करें तो सिस्टम यदि ये कह रहे हैं कि फेल हो चुका है, जज प्रतिनिधि के बेटे हैं और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल हैं जो इनके बड़े पापा हुआ करते हैं, लेकिन स्थिति ये है कि यदि यही बेवसी जो बता रहे हैं जिले की वाकई स्थिति यही है। हमने लगातार जिले की खबरों को लगातार प्रसारित किया है। यहाँ 15-15, 20-20 दिन में तो कलेक्टर चेंज हो रहे हैं। मुख्यमंत्री को कलेक्टर चेंज करना ज्यादा जरूरी समझ में आता है, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं जो उपलब्ध होना चाहिए वो सब चीजें उपलब्ध हो नहीं रही हैं। रैन वैक्सीन की हम बात करें तो वाकई जिले में 1150 तो सरकारी आंकड़े में पेशेंट हैं, लेकिन यदि हम इस रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें तो ये किसी शहर को 2 मिल रहे हैं, किसी को 3, किसी को 5। लोग भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। 15-15, 20-20 हजार में ब्लैक में लोग इंजेक्शन यहाँ वहां से खरीद रहे हैं। बहुत दिक्कत है सर। ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन भी नहीं है यहाँ पर। ऑक्सीजन की स्थिति ये है कि एक मरीज की निकाली जाती है जब दूसरे को लगाई जाती है। कई बार तो मरीज तड़प के मर जाता है। हमारा कैमरामैन जो पवन पटेल नाम का लड़का था, कल ही खत्म हुआ है, जिसको हमने मिन्नतें करके कलेक्टर महोदय से मिन्नतें करके कहा था कि सर ये हमारा कैमरामैन है, इसको आप प्लीज भर्ती करवाइए, लेकिन उसको इंजेक्शन सही तरीके से मिल नहीं पाए। बड़ी मुश्किल से ऑक्सीजन मिली और उसने कल प्राण त्याग दिए। तो ये स्थिति अगर जिले में बहुत जरूरी है कि इस पर ध्यान दिया जाए। मोनू सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। और ऐसे समय में जबकि इस वक्त पूरे प्रदेश में स्थितियां बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस पर जरूर कार्रवाई करेगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।